Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली 5 बजे एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल पार्ट को, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के इच्छुक हैं और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग, देन दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू। बिकॉज अगर क्या है, आप मान लो किसी वर्ड्स को या सेंटेंस को क्रेम करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट डाल लोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। जैसे आपका मेंस पेपर, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और अगर इंग्लिश स्पीकिंग में तो आपके लिए ही एक पेनासिया है, रामबाण है। इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि डेली वर्ड जो है, सेंटेंस हैं, वो रिपीट होते हैं और आपको कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जस्ट आपको हाफ एन आवर में बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। द हार्टनिंग माइलस्टोन। हार्टनिंग होता है कि मतलब जो आपको दिल को एकदम से अच्छा लगे या एकदम बहुत बढ़िया जिसमें काम कर रहे हैं। माइलस्टोन होता है एक अचीवमेंट। तो हार्टनिंग माइलस्टोन। बियॉन्ड स्टॉप गैप। बियॉन्ड होता है के परे, मतलब किसी चीज़ के परे। बियॉन्ड स्टॉप गैप। स्टॉप गैप होता है कि जो थोड़े टाइम के लिए कोई नया मेजर्स लेके आते हैं। मान लो कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है, किसी चीज़ को अपनाते हैं थोड़े टाइम के लिए, कोई जॉब करते हैं, कुछ भी थोड़े टाइम के लिए। स्टॉप गैप जो थोड़े टाइम के लिए कुछ काम होता है। मेजर्स। बियॉन्ड स्टॉप गैप मेजर्स सच एज enabling rupee ruble trade, India must expedite FTAs। मतलब राइटर्स में बोला कि जो थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेटजी लेके आते हैं, मेजर्स लेते हैं। मेजर्स होता है कुछ भी आप तरीका अपनाते हैं। सच एज इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड, जैसे रुपए में और रूबल में ट्रेड होता है। तो जैसे इंडिया मस्ट एक्सपीडाइट, इंडिया को एक्सपीडाइट होता है किस चीज़ को थोड़ा सा तेज़ी से कर देना, बढ़ा देना। एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब इंडिया को छोटे छोटे मेजर नहीं अपनाने चाहिए, दूसरे तरीके अपनाने चाहिए जिनको तेजी करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कंट्री के साथ साइन होना चाहिए। द सेंटर्स अनाउंसमेंट। जैसे आपको पता है कि मोदी जी ने अनाउंस किया कि हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया इस साल में, जो हमने इस फिजिकल ईयर में डिसाइड किया था। तो ये खुशी की बात है। तो इसमें कुछ राइटर बता रहा है कि खुशी की तो बात है, उसके साथ कुछ कंसर्न्स भी, हम इसको अच्छा भी कर सकते हैं। द सेंटर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा तो सेंटर का। द सेंटर अनाउंसमेंट दैट इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैव ऑलरेडी सरपास्ड। सरपास होता है पार कर जाना, पास कर जाना, किसी चीज़ को पार कर जाना, आगे बढ़ जाना। सरपास द टारगेट सेट फॉर द फिजिकल ईयर विद ओवरसीज शिपमेंट्स क्रॉसिंग ए रिकॉर्ड 400 बिलियन मार्क। मतलब $400 बिलियन का जो डिसाइड किया था, मार्क किया, उसको वो कर चुका है, सरपास कर चुका है, आगे बढ़ चुका है बाई March 21। ब्रिंग्स मच नीडेड चीयर। ये क्या लेके आता है? ब्रिंग्स मच नीडेड चीयर, जो मतलब जिसकी बहुत ज़रूरत थी। मच नीडेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चीयर खुशी। टू एन इकोनॉमी स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर, जो इकोनॉमी अब भी स्ट्रगल कर रही है रिकवर करने में फ्रॉम द ब्रूसिंग इम्पैक्ट। ब्रूसिंग होता है जैसे मान लो चोट लगने के बाद नीला सा पड़ जाता है, उसको ब्रूसिंग बोलते हैं। मान लो कोई भी बंदे के हाथ पे या पैर पे चोट लग जाती है तो उसके बाद जो उसमें ब्रूसिस, रगड़ आ जाती है, नीला पड़ जाता है, उसको ब्रूसिस बोलते हैं। ब्रूसिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो जो इकोनॉमी है कोविड-19 के पेंडेमिक के ब्रूसिस जो इफेक्ट है उससे उभर ही रही थी कि हमने ये भी कर लिया, बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये। कमिंग ऑन अब ये क्या बोल रहा है राइट इसमें कि द एक्सपोर्ट रिबाउंड। रिबाउंड होता है अपने बास्केटबॉल खिलाओ तो बार बार कोई बॉल पकड़ता है, उसको बोलते हैं रिबाउंड लो। तो उसका मतलब होता है रिबाउंड, दोबारा से पकड़ना। द एक्सपोर्ट रिबाउंड कमिंग ऑन द बैक, तो ये दोबारा से उस पेस पे आ रहा है। बैक ऑन द लास्ट फिजिकल पेंडेमिक इंड्यूस स्लम्प इन द ग्लोबल डिमांड। स्लम्प होता है घाटा आ जाना। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ग्लोबल मार्केट में एकदम घाटा आ गया था और डाउन चली गई थी डिमांड। तो ये बोल रहा है कि जो कमिंग ऑन द बैक of last fiscal pandemic induced slump in the global demand is particularly heartening as the key value added sector of engineering goods and apparel। apparel क्या होता है? वेशभूषा, जो टेक्सटाइल के सेक्टर में डिमांड है। तो apparel and garments have done well this year। तो कपड़े की मार्केट ने या गारमेंट्स की मार्केट ने या इंजीनियरिंग गुड्स की मार्केट ने अच्छा किया है, डन वेल दिस ईयर। इंजीनियरिंग गुड्स इन पर्टिकुलर हैव रजिस्टर्ड
तो ये हैव रजिस्टर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ये कर चुके हैं ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, साल दर साल 50% ग्रो कर चुके हैं। वाइल रेडीमेड गारमेंट्स लॉग्ड, लॉग मतलब जैसे आपने सुना हो लॉग बुक होती है, तो लॉग बुक में तो किसी डाटा को रजिस्टर करना ऑफिशियली, तो ये बोल रहे हैं कि जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उन्होंने क्या लॉग्ड ए मोर देन 30% इंक्रीज इन द अप्रैल फरवरी पीरियड, तो 30% अप्रैल और फरवरी के पीरियड में उन्होंने ग्रो कर लिया। एज पर प्रोविजनल डाटा, प्रोविजनल आपने देखा हो कि आप किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो, तब तक आपकी डिग्री नहीं आती। तो प्रोविजनल मतलब उसकी नकल, कॉपी किसी ओरिजिनल चीज़ का थोड़े टाइम के लिए यूज करने वाला प्रोविजन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो प्रोविजनल डाटा है एज पर प्रोविजनल डाटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रोविजनल डाटा सामने लेके आई है, हाउएवर इन टर्म्स, तो उसके जो डाटा के अकॉर्डिंग क्या है 30% ग्रोथ हुई है गारमेंट्स के प्रोडक्ट में भी, जो हम रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह कपड़े अपैरल पहनते हैं उसके में हुई है। आगे क्या है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हाउएवर इन टर्म्स, हाउएवर का मतलब मैंने पहले भी बताया कि मान लो कोई चीज़ बुरी चली आ रही है तो उसके अपोजिट में अच्छा बोलेंगे हाउएवर बोल के, या कोई अच्छी चली जा रही है तो उसको बुरा बोलेंगे हाउएवर मतलब अपोजिट हाउएवर। जबकि इन टर्म्स ऑफ द सीयर स्केल, सीयर्स बिल्कुल निरा मतलब पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बात करें, सीयर स्केल ऑफ इंक्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर इन स्टैंड आउट परफॉर्मर, स्टैंड आउट मतलब वो एक तरफा खड़े हुए थे परफॉर्मर एज द ग्लोबल सर्ज इन द ऑयल प्राइस, ग्लोबल सर्ज हुआ ऑयल प्राइजेज में, सर्ज इंक्रीज होना होता है, तो ऑयल प्राइजेज में एक तरफा इंक्रीज हुआ। लिफ्टेड, इन्होंने क्या किया लिफ्टेड द डॉलर वैल्यू, डॉलर वैल्यू महंगी होगी ऑफ ओवरसीज शिपमेंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एट द इंडिया रिफाइनरी बाई 150%। तो जैसे मान लो हम क्रूड ऑयल लेते हैं बाहर की कंट्री से और उसको यहाँ पे अपनी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी अपने पास है गुजरात में, जियो की, रिलायंस की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत अच्छी रिफाइनरी है, हम क्रूड ऑयल को रिफाइन कर करके बेचते हैं, तो 150% उसमें इंक्रीज हो गया हमारा ओवर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द फिजिकल, इसके 11 महीने में। फिजिकल ईयर्स आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल से मार्च तक चलता है। द फैक्ट दैट द एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ बीन अचीव अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब किसी चीज़ का कोई भी पीछे मान लो उसको बेस ले लें, बैकड्रॉप अगेंस्ट द बेस्ट बैकड्रॉप ऑफ परसिस्टेंट लगातार होता है लॉजिस्टिकल चैलेंज, लॉजिस्टिक होता है कि एक सामान को दूसरी जगह से ले जाना, लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं इंक्लूडिंग कंटेनर शॉर्टेज, कंटेनर शॉर्टेज है। कंटेनर जैसे मान लो बहुत बड़ा लोहे का कंटेनर देखा हो जिसमें आपका सामान जाता है, शिप में जाता है या आपकी ट्रेन से जाता है, ऐसे भी इसको कंटेनर बोलते हैं। तो ये कंटेनर शॉर्टेज भी चल रही है, फिर भी इतना ग्रोथ हो गया है। एंड पोर्ट कंजेशन मतलब एक जगह पे बोलते हैं ना कि बहुत सारा कंजस्टेड मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे आदमी हो गए, तो कंजस्टेड पोर्ट जो अपनी बंदरगाह हैं वो कंजस्टेड है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवागमन है वहाँ पे और नंबर भी नहीं लग पाता, फिर भी हमने अच्छा किया इसलिए। दैट हैव पुश्ड फ्राइट रेट्स, पुश्ड अप, जिसने पुश्ड अप होता है कि ऊपर कर दिए, फ्राइट मतलब जो माल होते हैं उनके रेट ज़्यादा कर दिए। इज़ लोडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, इज़ लोडेबल एंड रिफ्लेक्ट द कंसर्टेड एफर्ट, कंसर्टेड होता है सबका साथ मिलके एफर्ट। आप कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी के सामने बोलना चाहोगे तो ऐसे बोलोगे कि विद द टीम कंसर्टेड एफर्ट वी आर एबल टू मेक और वी आर एबल टू मैच विन द मैच। कंसर्टेड एफर्ट मतलब एक मिल के सामंजस्य, तो रिफ्लेक्ट्स द कंसर्टेड एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का कंसर्टेड एफर्ट रहा इंडस्ट्री के साथ विद कंट्री ओवरसीज मिशन, कंट्री के ओवरसीज मिशन। इंटरेस्टिंगली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल मेड ए पॉइंटेड रेफरेंस, पॉइंटेड मतलब किसी, जैसे मान लो मैं आपकी तरफ पेन करके बोल रहा हूँ, पॉइंटेड किसी की तरफ इशारा करके उसने रेफरेंस दिया टू द रोल प्लेड बाय द इंडिया एम्बेसीज जो मान लो दूसरे देश में हमारी राजदूत रहते हैं, एम्बेसडर रहते हैं, तो उनको वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो पॉइंटेड रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द इंडिया एम्बेसीज एंड इनवॉय राजदूत होता है इन एक्सप्लोर करना मतलब उसको पूरा यूटिलाइज करना या खोजना, न्यू अपॉर्चुनिटी, उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया अच्छे से, और फॉर इंडियन प्रोडक्ट के लिए। इफ़ द करंट मोमेंटम मतलब एक बॉल
मान लो कोई राउंड बॉल रोल करने लगती है तो उसका मतलब एक गति रहती है, जो मोमेंटम आया है इन एक्सपोर्ट इज टू बी सस्टेन इन द कमिंग ईयर। सस्टेनेबल होता है कि भाई वो टिका रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा स्प्रोडिक है, छिटपुट हो गया, नहीं, ये सस्टेन रहेगा इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। द डिप्लोमेटिक कोर्प्स, जो डिप्लोमेटिक सिपाही या लगा लो कोर्प्स बोलते हैं, तो डिप्लोमेटिक जो अपनी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड रहता है, डिप्लोमेटिक कोर्प्स विल नीड टू एनलार्ज देयर रोल इन द ट्रेड प्रमोशन। डिप्लोमेटिक कोर्प्स को इंक्रीज करना चाहिए इनके अपना जो ट्रेड में, व्यापार में प्रमोशन के लिए। स्टिल द चीयर ऑफ अटेनिंग द माइलस्टोन नीड्स टू बी टेम्पर्ड बाय एक्नॉलेजमेंट। टेम्पर्ड होता है कि मतलब उसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, टेम्पर्ड। तो टेम्पर्ड बाय द एक्नॉलेजमेंट दैट मल्टीपल चैलेंजेस परसिस्ट ऑन द ट्रेड फ्रंट। हाँ चलो, खुशी की बात है कि हमने उसको $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है, चीयर है, बट उसके साथ कुछ हमें एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा जो भी चैलेंजेस हैं ट्रेड फ्रंट व्यापार को लेके। इम्पोर्ट्स हैव आउटपेस्ड, तो इम्पोर्ट्स हैं जो हमने खरीदा है ना, वो उसको भी आउटपेस कर गया। आउटपेस मतलब आगे बढ़ गया, आउटपेस्ड एक्सपोर्ट्स दिस ईयर, ऑलमोस्ट डबलिंग द ट्रेड को डबल कर दिया गया। ट्रेड डेफिसिट इन द अप्रैल फरवरी पीरियड, अप्रैल से फरवरी तक के पीरियड में डबल ट्रेड डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट ये तो होता है कि हम किसी कंट्री को बेचते कम है, खरीदते ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट जो व्यापार का कमी है, व्यापार डेफिसिट है अप्रैल फरवरी पीरियड, मोर देन $157 बिलियन, $175 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था। द गैप इज वाइडर देन द प्री पैंडेमिक ईयर ऑफ 2019 एंड 20। जो 2019 में 20 में भी होता था, उससे भी ज़्यादा हो गया गैप। तो टू द प्रेसिंग नीड मतलब एकदम जोरदार नीड है, ज़रूरत है। प्रेसिंग नीड टू दी सेटअप एंड श्रंक मीनिंगफुली। श्रंक होता है सिकोड़ना, श्रिंक का सेकंड फॉर्म श्रंक। तो जो भी एक्सपोर्ट ग्रोथ है, इफ़ द डेफिसिट इज टू बी श्रंक मीनिंगफुली, अगर मान लो एक्सपोर्ट की ग्रोथ या हमारा जो डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट, वो अगर ज़्यादा होगा, मीनिंगफुली कम होगा, तो एक्सपोर्ट को कम कर सकता है। वाइल ग्लोबल इन्फ्लेशन, जैसे जो पूरे विश्व में महंगाई चल रही है, इन कमोडिटी मतलब होता है जो चीज़ें, कोई भी, जैसे हर चीज़ आपकी एक कमोडिटी होती है। कमोडिटी प्राइस सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू एनलार्जिंग द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। वैल्यू तो सबकी बढ़ेगी, जो मान लो हम खरीदेंगे उनकी बढ़ेगी, जो बेचेंगे उनकी बढ़ेगी। द फैक्ट दैट प्रोजेक्ट गुड्स वर द ओनली आइटम ऑफ इम्पोर्ट, प्रोजेक्ट गुड्स थी, चीज़ें थी, ओनली आइटम थे जो इम्पोर्ट्स के थे। एंड अमंग द 30 broad category listed by the ministry that contracted over 11th period, जिन्होंने 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, उनमें से जो था मोस्टली चीज़ें वर ओनली आइटम ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स के आइटम थे। इज आल्सो कोज ऑफ डिस्क्वीट, यह भी एक चिंता का कारण है, डिस्क्वीट चिंता। द लैक ऑफ ओवरसीज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होता है, मान लो कैपिटल ये होता है कि आज आपने मशीनरी खरीद ली तो इससे बहुत दिन तक आप काम करते रहोगे या बेनिफिट लेते रहोगे, उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि लैक ऑफ ओवरसीज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इज ए क्लियर इंडिकेटर दैट प्राइवेट इंडियन बिजनेसमैन आर स्टिल वेरी मतलब होता है कि लो फील करना, चिंता में, वेरी। मान लो कभी भी आपको किसी सोच में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो उसको वेरी बोलते हैं। तो वेरी ऑफ मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट, उनको चिंता है उस बात की इन्वेस्टमेंट करने की। गिवन द बैक ऑफ मोमेंटम इन पर्सनल कंजप्शन, लैक ऑफ मोमेंटम मतलब कम गति है किसमें, पर्सनल कंजप्शन में। मान लो इंडिविजुअल बेस पे आदमी कम खर्चा कर रहा है। विद द वार इन द यूक्रेन एंड सैंक्शन ऑन रशिया नाउ पोजिंग फ्रेश प्रॉब्लम्स फॉर द एक्सपोर्टर सीकिंग टू शिप गुड्स टू नॉट ओनली दीज कंट्री बट अदर मार्केट्स इन द यूरोप एज वेल। मतलब यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो अपना हम यहाँ पे माल भेजते हैं, इन कंट्रियों से नहीं, अलग कंट्रियों से भी हमारा एक्सपोर्ट की दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा, लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स दिक्कत होगा, यही है। तो फ्रेश प्रॉब्लम फॉर द एक्सपोर्टर सीकिंग टू द शिप गुड्स टू नॉट ओनली द कंट्री बट आल्सो मार्केट्स इन द यूरोप एज वेल। पॉलिसी मेकर्स मस्ट गो बियॉन्ड स्टॉप गैप की थोड़े टाइम के लिए कुछ ऐसा नहीं है, छोटा मोटा मेजर्स ले लें, सच एज इनेबलिंग रूबल ट्रेड, रुपए में और रूबल में जो ट्रेड होता है, रूबल करेंसी है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में किस देश की करेंसी है, मुद्रा है। एक्सपीडाइट ऑनगोइंग नेगोशिएशन ऑन द
ड्राफ्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो ऑन गोइंग नेगोशिएशन है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जिन पे बात होती है, सो एज टू एट लीस्ट हेल्प लोअर सम ऑफ द टैरिफ वॉल्स। टैरिफ वॉल्स होता है कि किसी कंट्री से हम हमारे कंट्री में आता है, टैरिफ लगा देते हैं उस पर कि भाई अगर ये मान लो बाहर का प्रोडक्ट महंगा हो गया, सस्ता हो गया, तो हमारे प्रोडक्ट को कोई खरीदने नहीं। टैरिफ वॉल्स को दोबारा से रिजोल्व करने की ज़रूरत है, अभी ये राइटर भी बोला है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आपको क्या है, उनके वो एग्जाम्पल्स हैं, उनको अच्छे से देखना है और साथ के साथ बोलना है। इंग्लिश का नॉलेज होना डिफरेंट थिंग, बट वेन एवर यू आर स्पीकिंग दैट इज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। First of all, you have to adjust your tongue according to the vocabulary of the English. Then you have to know that in which sentence you are speaking. ऐसे ही आप बोल सकते हैं। चलते हैं आगे पोर्शन पे। पहला वोकेबलरी वर्ड है स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब होता है कि किसी अस्थायी व्यवस्था में कोई काम किया हुआ या व्यक्ति या वस्तु कोई थोड़ी टाइम के लिए आप कोई काम करते हैं, स्टॉप गैप। स्टॉप होता है रोकना, गैप मतलब एक अंतराल। तो थोड़े काम के लिए, थोड़े टाइम के लिए कोई काम करता है, स्टॉप गैप बोलते हैं उसको। हार्टनिंग होता है उत्साहवर्धक, डिसहार्ट मतलब जो आपको उत्साह मिले उससे, मेकिंग यू फील मोर होपफुल और इनकरेजिंग, हार्टनिंग। माइलस्टोन होता है कि ये कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना या विशेष उपलब्धि। द कंसर्ट वाज ए, जैसे कंसर्ट होते हैं आपके, म्यूजिक कंसर्ट होते हैं, कंसर्ट बोलते हैं उसको, वाज ए माइलस्टोन इन द बैंड्स हिस्ट्री। जो बैंड मान लो म्यूजिक बैंड होता है उनके हिस्ट्री में बहुत बड़ा माइलस्टोन था। माइलस्टोन कैसे यूज हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एक्सपीडाइट होता है किसी चीज़ को तेज़ी से बढ़ाना, शीघ्रता करना। वी हैव डेवलप्ड, हमने क्या कर दिया, ए न्यू वर्क फ्लो टू द एक्सपीडाइट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हमने एक एक्सपीडाइट करने के लिए प्रोसेस को बढ़ा दिया गया। तो एक्सपीडाइट का मतलब होता है बढ़ा देना। बियॉन्ड होता है मतलब किसी चीज़ से परे, मतलब उस चीज़ से बहुत आगे। बियॉन्ड द डिस्टेंट माउंटेन्स, तो उनसे परे, उनसे जो डिस्टेंट दूर पे पर्वत है उनसे परे या आगे भी बोल सकते हैं। जैसे डज द रेलवे ट्रैक कंटिन्यू बियॉन्ड गुवाहाटी। बियॉन्ड मतलब उससे आगे है क्या, आने के बाद, गुवाहाटी से भी आगे है क्या, बियॉन्ड गुवाहाटी। ऐसे ही आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, इनसे ही हमें जो है टेक आउट लेना है, तभी हम अच्छी तरह से लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। जैसे मर्चेंटाइड होता है, जिनको मान लो गुड्स हैं, कोई चीज़ें हैं, उनको बेचा या खरीदा जा सकता है। ब्रूजिंग होता है कोजिंग मेंटल और इमोशनल इंजरी, जो ब्रूसिस मैंने बताया था कि जो नीला पड़ जाता है। स्लम्प होता है किसी चीज़ में मंदी आना। लोडेबल होता है प्रशंसा करना, प्रशंसनीय काम है। आउटपेस होता है तेज़ी से बढ़ना, किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना। गो राइज और इम्प्रूव फास्टर देन, कंपेरिजन करते हैं जब। एक्सपेडाइट होता है शीघ्र करना। टैरिफ वॉल्स होता है रेट ऑफ स्केल कस्टम ड्यूटी डिजाइन टू चेक द फ्लो ऑफ इम्पोर्ट्स। जैसे इम्पोर्ट्स आता है उनको कम करने के लिए, चेक करने के लिए टैरिफ लगा देते हैं हम। ब्रूज का मैंने बता दिया, जो निशान पड़ जाता है नीला। आई फेल ओवर एंड ब्रूज्ड माई आर्म, जैसे मैं गिर गया और मैंने अपनी आर्म को ब्रूज कर लिया, वो निशान से भर गई, रगड़ लग गई उस पर। लोग ऑफिशियल रजिस्टर करना, जैसे लॉग बुक सुना हो अपने, आधिकारिक रिकॉर्ड करना। बैकड्रॉप होता है पृष्ठपट, मतलब उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। द पेंटेड पीस ऑफ मटेरियल दैट इज हंग बिहाइंड द स्टेज इन थिएटर एज द पार्ट ऑफ द सीनरी। पृष्ठ या मैं किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उसको बोलते हैं बैकड्रॉप। कंजेशन होता है भीड़ होना, खचाखच भरा होना। आउटपेस होता है किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना। ही आउटपेस्ट ऑल द 6 डिफेंडर, उसने जो डिफेंडर थे उन 6 को पीछे छोड़ दिया। एग्जाम्पल जरूर देखो हर एग्जाम्पल। चीयर होता खुशी। एवरीवन चीयर द विनर एज ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन, उसने ही फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया था, सब ने चीयर किया, उसको प्रोत्साहित किया। दे वर ऑल चीयर्ड बाय द गुड न्यूज़, वो खुशी से पर्सन थे गुड न्यूज़ की से। डिस्क्विट होता है ए फीलिंग ऑफ वरी एंड अनईज, चिंता हो जाए तो परटर्ब भी बोलते हैं, एजिटेट, अपसेट भी बोल सकते हैं। तो पब्लिक डिस्क्विट अबाउट एनिमल टेस्टिंग। तो
वारी का मतलब होता है सावधान होना, सचेत हो जाना। सिंस बिकमिंग फेमस सी हैज़ ग्रोन वारी ऑफ जर्नलिस्ट, जब से वो फेमस हुई है, सी हैज़ ग्रोन वारी ऑफ जर्नलिस्ट, उसे जर्नलिस्ट की चिंता होने लगी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपको क्या क्या कमी दिख रही है या क्या अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वो भी डालिए। ये मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करेगा। आई एम वैल्यूइंग योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम टुमारो। बाय।